है, क्योंकि प्रश्न बहुत ही ईज़ी है, सेंटेंस बहुत ही आसान है और ऐसे सेंटेंस का प्रयोग जो है दिन भर में ना जाने कितने बार किया जा सकता है। तो लिखने में भी और पढ़ने में भी। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले दोस्तों अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे बेल आइकन को हिट कीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलते रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। 5 साल से जी हाँ, 5 साल से लेकर जो 60 इयर्स तक के भी कोई है व्यक्ति हैं तो वो देख सकते हैं, वीडियो सीख सकते हैं। और साथ ही महिलाएं जो घर में हैं उनको उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत कुछ सीख सकती हैं। अब वो खुद सीख कर अपने घर के छोटों को और बड़ों को भी सिखा सकती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है दोस्तों वो कि भाई ओमनी सेड इंग्लिश ना सिर्फ मतलब और अन्य सब्जेक्ट, लेकिन कम से कम जो कह सकते हैं कि आप लोग के पसंद करने की वजह से जो है 3000 से अधिक वीडियोस जो है ओमनी सेंट के नाम से सिर्फ है, ओमनी सेड इंग्लिश के नाम से 3000 से अधिक के वीडियोस हैं। तो जो कि एकदम बिल्कुल डिफरेंट और हर एक हमेशा जो है कुछ ना कुछ नया ही आते रहता है। तो चलिए अब और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि पढ़ने से लेकर तो सबसे ज़्यादा वीडियोस हैं ही, लिखना और बोलने को लेकर भी वीडियोस ही हैं। तो चलिए उसी कड़ी में एक एपिसोड और बढ़ा रहे हैं और सब कुछ सीखेंगे विद ये स्टेप। कोई भी भारी भरकम सेंटेंस नहीं है और कोई भी रूल रेगुलेशन याद करना है, बस एक कॉपी जरूर बनाइए। ये कॉपी बनाइए, क्योंकि ये भी कोई कोर्स ही है जिस कोर्स को मैं चला रहा हूँ। भले ही आप समझ रहे होंगे कि ऐसे ही है, ये ऐसे नहीं है, बिल्कुल एक कोर्स है बजाबता। मैंने इसके पीछे भी बहुत सारे पैसे जो है लगाए थे जब मैं स्कूल टाइम में था। तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ लगाना नहीं है, सिर्फ करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा डेवलपमेंट और किया गया है, बहुत सारी टीम का इसमें हेल्प है और लोग लगे हुए हैं ताकि आप लोग सीख सकें। तो दोस्तों वर्ब टू बी के बारे में जैसा कि आपने पिछले भी कई 3-4 वीडियो से देख रखा है, तो हैव को लेकर जो है चल रहा था, ठीक है। तो सब पर बात कर रहे हैं हम लोग ताकि सब कुछ सीख सके। देखिए वर्ब टू बी से 3 चीज़ है, 3 बातें हैं। एक तो वर्ब टू बी है, दूसरा वर्ब टू हैव है, तीसरा वर्ब टू डू हैव है। तो वर्ब टू बी से जन्म होता है एम आर इज, एम आर इज, और इसका पास्ट हो जाता है एम का बाज, वार का वर और इज का वाज। उसी तरह देखते ये सिंपल है एकदम, ऐसे ही याद रखिएगा कि प्रेजेंट में ये, तो अब ये कहाँ लगेगा, आई एम जो है आई के साथ लगता है, आर जो है यू के साथ लगता है, और ये इज जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगता है, ठीक है। तो ये आप जानते होंगे, पहले से ही मैंने बताया। अब देखिए हैव को लेकर प्रश्न जो है वीडियोस चल रहे हैं और इसका पास्ट होता है हैड और हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, तो एक साथ ही यूज हो रहे हैं और इसका पास्ट होता है हैड। उसके बाद वर्ब, वर्ब टू डू हैव बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें डू हैव और डज हैव है। दैट डज है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, जैसे कि ये है, ये है, उसी तरह ये है, और उन सबका पास्ट होता है डिड है। तो बढ़ते हैं आगे और देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट को याद रखिए, क्योंकि सब्जेक्ट याद रखेंगे तो सेंटेंस जल्दी जल्दी बनेगा। एक कॉपी लेना है, मान लीजिए एक पेज है, ठीक है, एक पेज है, एक पेज है, इस पेज पर आपको क्या करना है कि एक बीच से एक लाइन पार लेना है, ठीक है। एक तरफ लिखना है ऐसे ही सिंगुलर नंबर, दूसरा तरफ लिखना है प्लूरल नंबर। अब सेंटेंस ऐसे ही बनाना है, एक सेंटेंस का इधर उधर हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश, तो इंग्लिश हिंदी करके सिंगुलर नंबर इधर हो जाएगा और उसी के सामने जो ऐसे कि इधर है आई का जैसे ऐसे, तो इधर प्लूरल नंबर ऐसे करके होते जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है और आपको इसमें सबसे जो सावधानी आपको जो प्रैक्टिस करना है वो मैं बताऊँ कि करना क्या है। जैसे कि आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर आई वी है ना, आई के बराबर वी होता है यू, यू ही दे सी दे, इतना मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इतना मैं बता रहा हूँ। इसके साथ डब्ल्यू एच क्वेश्चन को भी मैं रख रहा हूँ, तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इससे जितना भी 3 तो मैं बताऊँगा प्लस 5 जो है आपको अपने से करना है। बोलिए, लिखिए, लिखते समय बोल बोल कर लिखिए, जोर से लिखिए। तो ये पूरा आप लिखिएगा, ये लिखिएगा और जो मन करे सब्जेक्ट जरूर बढ़ाएं। ये बहुत अच्छा इंस्ट्रक्शन से ग्रामर के रूल रेगुलेशन के अनुसार चलेगा। तो वर्ब टू हैव, देखिए अब जो है दोस्तों आई हैव टू गो पर मैंने आपको बताया था आई हैव टू गो, ठीक है। तो वो था वर्ड, वो था एक्शन वर्ड, वो तो वर्ब था। लेकिन अब जो है यहाँ पर एक जो है वस्तु नाउन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे पेन क्या है, पेन एक नाउन है। नाउन क्या होता है, संज्ञा होता है ना, हिंदी में हम लोग संज्ञा बोलते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को संज्ञा बोलते हैं यानी नाउन बोलते हैं।
तो नाउन के लेकर सब सेंटेंस है। जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक पेन है, ठीक है, आई हैव अ पेन। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आई हैव के बाद नॉट लगाएंगे, ठीक है, आई हैव नॉट अ पेन, मेरे पास एक पेन नहीं है, ठीक है। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। तो ये है अफर्मेटिव, ये है नेगेटिव और ये है इंट्रोगेटिव, इसी में डब्ल्यूएच क्वेश्चन जोड़ना है। तो हैव आई अ पेन, हैव आई अ पेन, क्या मेरे पास एक पेन है। उसके बाद देखिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाता है, ये रहा, इसके साथ भी डब्ल्यूएच क्वेश्चन का प्रयोग करना है, यानी इन दोनों के साथ डब्ल्यूएच क्वेश्चन का प्रयोग करेंगे। तो हैव आई नॉट अ पेन, क्या मेरे पास एक पेन नहीं है। उसके बाद देखिए सेंटेंस है व्हाट हैव आई अ पेन, व्हाट हैव आई अ पेन, व्हाट हैव आई अ पेन। अब देखिए ये हैव आई जो है, हैव आई अ पेन जो है, यहाँ तो है ऑलरेडी, सिर्फ मैंने व्हाट के लिया है, ये व्हाट को लिया है, तो है ना। तो 3 तो मैंने बताया कि 3 मैं लूंगा, 5 आप बनाइएगा। तो व्हाट हैव आई अ पेन, मेरे पास क्या एक पेन है, मेरे पास क्या एक पेन है। नेगेटिव भी इसके साथ ही बना रहे हैं। देखिए हैव आई नॉट अ पेन, व्हाट हैव आई नॉट अ पेन, मेरे पास क्या एक पेन नहीं है, मेरे पास क्या एक पेन नहीं है। वाई हैव आई अ पेन, वाई हैव आई अ पेन, मेरे पास क्यों एक पेन है, मेरे पास क्यों एक पेन है। वाई हैव आई नॉट अ पेन, वाई हैव आई नॉट अ पेन, मेरे पास क्यों एक पेन नहीं है, मेरे पास क्यों एक पेन नहीं है। हाउ हैव आई अ पेन, हाउ हैव आई अ पेन, मेरे पास कैसे एक पेन है, मेरे पास कैसे एक पेन है। नेक्स्ट है दोस्तों हाउ हैव आई नॉट अ पेन, मेरे पास कैसे एक पेन नहीं है। तो ये है दोस्तों आई का। अब आई का होता है बहुवचन या प्लुरल कहते हैं वी। तो वी पे सेंटेंस देखिए जो इस तरह से रहा, वी हैव, ठीक है दोस्तों, वी हैव अ पेन्स। अब हैव के साथ तो ये लगेगा नहीं, और पेन के साथ तो ऐसे आ ही जाएगा क्योंकि वी जो है प्लुरल है। वी हैव अ पेन, हम लोग के पास कलमे हैं, कलम नहीं कलमे हैं। वी हैव नॉट पेन्स, वी हैव नॉट पेन्स, हम लोग के पास कलमे नहीं है। हैव वी ए पेन्स, हैव वी पेन्स, क्या हम लोग के पास कलमे हैं। हैव वी नॉट पेन्स, हैव वी नॉट पेन्स, क्या हम लोग के पास कलमे यानी पेन नहीं है। अब देखिए व्हाट हैव वी पेन्स, हम लोग के पास क्या पेन है, हम लोग के पास क्या कलम है। तो आपको ये बनाना है। फिर देखिए व्हाट हैव वी नॉट पेन, व्हाट हैव वी नॉट पेन, हम लोग के पास क्या कलम नहीं है। ऐसी सेंटेंस बोलिएगा तो आपको लोग कहेंगे कि इंग्लिश बोलने आ गया है लोग को, है ना। तो वाई हैव वी पेन, वाई हैव वी पेन्स, हम लोग के पास, हम लोग के पास क्यों कलम है, क्यों कलम है। वाई हैव वी नॉट पेन्स, वाई हैव वी नॉट पेन्स, हम लोग के पास क्यों कलमें नहीं है। हाउ हैव वी पेन्स, हाउ हैव वी पेन्स, हम लोग के पास कैसे कलम है, कलमें हैं। हाउ हैव वी नॉट पेन्स, हाउ हैव वी नॉट पेन्स, हम लोग के पास कैसे कलम नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों ये है। उसके बाद देखिए ये तो वी हो गया। वी के बाद हम लोग बात करेंगे यू पर। जी हाँ, यू पे बात करेंगे और यू है, यू का सेंटेंस जो है बहुत ही ईजी रहता है। तो ईजी रहेगा तो ईजी के लिए जो हम लोग इस तरह से एक बार ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे देखिए यहाँ पर है यू हैव अ मोबाइल, अब मैंने यहाँ पर नाउन को बदल दिया है, ठीक है, क्या बदला है, नाउन को बदल दिया है। तो यू हैव अ मोबाइल, तुम्हारे पास एक मोबाइल है। यू हैव अ, यू हैव अ नॉट अ मोबाइल, यू हैव अ नॉट ए मोबाइल, बोलिए इस तरह से, यू हैव अ नॉट ए मोबाइल, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है। हैव यू अ मोबाइल, क्या तुम्हारे पास एक मोबाइल है। हैव यू नॉट अ मोबाइल, क्या तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है। व्हाट हैव यू अ मोबाइल, तुम्हारे पास क्या एक मोबाइल है। व्हाट हैव यू नॉट अ मोबाइल, तुम्हारे पास एक मोबाइल नहीं है। वाई हैव यू ए मोबाइल, तुम्हारे पास एक मोबाइल क्यों है। वाई हैव यू नॉट अ मोबाइल, तुम्हारे पास एक मोबाइल क्यों नहीं है। हाउ हैव यू अ मोबाइल, तुम्हारे पास एक मोबाइल कैसे है। हाउ हैव यू नॉट अ मोबाइल, तुम्हारे पास एक मोबाइल कैसे नहीं है। हिंदी उलट पुलट कर सकते हैं लेकिन इंग्लिश में कोई चेंजेज नहीं होता है, सेंटेंस एकदम स्ट्रक्चर बिल्कुल सेट रहता है और इसको ऐसे ही बोलना है। ठीक है, अब इसी चीज़ को देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि प्लुरल के साथ भी होता है, यानी कि इंग्लिश में कोई बदलाव नहीं है। आप पिछला स्लाइड को भी देख सकते हैं, पीछे करके बैक कर लीजिए और उसके बाद देख सकते हैं हिंदी में सिर्फ तुम की जगह, आप की जगह तुम लोग, आप लोग आ जाता है। तो सेंटेंस को देखिए, मैं एक बार आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा।
यू हैव अ मोबाइल्स, तो मोबाइल के जगह ए मोबाइल की जगह मोबाइल्स हो गया, क्योंकि बहुत सारी मोबाइल, ये बहुवचन है, चेंजेस है, थोड़ा सा चेंजेस, यही चेंजेस है। यू हैव अ नॉट मोबाइल्स, हैव यू ए मोबाइल्स, ए नहीं, हैव यू ए मोबाइल्स, हैव यू नॉट मोबाइल्स, व्हाट हैव यू मोबाइल्स, व्हाट हैव यू नॉट मोबाइल्स, व्हाई हैव यू मोबाइल्स, व्हाई हैव यू नॉट मोबाइल्स, हाउ हैव यू मोबाइल्स, हाउ हैव यू नॉट मोबाइल्स। यानी कि तुम लोग के पास मोबाइल है, तुम लोग के पास मोबाइल नहीं है, क्या तुम लोग के पास मोबाइल है, क्या तुम लोग के पास मोबाइलें नहीं है, तुम लोग के पास क्या मोबाइलें हैं, तुम लोग के पास क्या मोबाइलें नहीं है, तुम लोग के पास क्यों मोबाइल है, तुम लोग के पास क्यों मोबाइलें नहीं है, तुम लोग के पास कैसे मोबाइल है, तुम लोग के पास कैसे मोबाइलें नहीं है। तो ये था सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल हो गया। अब देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हम लोग चलते हैं, जो कि ही से स्टार्ट होता है। तो अब जाही से हैव नहीं लगेगा, हैज आ जाएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात हो रहा है, तो हैज तो लगा नहीं है। अब देखा आपने, तो सेंटेंस हर एक पैटर्न को समझिए, हैज कब आएगा और हैव कब आएगा। तो ही हैज अ लैपटॉप, सिंगुलर है, एक पर्सन का है, तो लैपटॉप मैंने ले लिया। अब देखिए पेन लिया मैंने, उसके बाद मोबाइल लिया, अब लैपटॉप मैंने लिया, तो इस नाउन को देखिए, नाउन ये है हमारे पास लैपटॉप। हाँ, यानी कि ही हैज अ लैपटॉप, उसके पास एक लैपटॉप है। ही हैज अ नॉट अ लैपटॉप, ही हैज अ ही हैज अ नॉट अ लैपटॉप, ही हैज अ नॉट अ लैपटॉप, उसके पास एक लैपटॉप नहीं है। उसका देखिए ही हैज अ हैज ही अ लैपटॉप, हैज ही अ लैपटॉप, क्या उसके पास एक लैपटॉप है, हैज ही नॉट अ लैपटॉप, हैज ही नॉट अ लैपटॉप, क्या उसके पास एक लैपटॉप नहीं है। उसके बाद देखिए व्हाट हैज ही अ लैपटॉप, व्हाट हैज ही अ लैपटॉप, उसके पास क्या एक लैपटॉप है, व्हाट हैज ही नॉट अ लैपटॉप, व्हाट हैज ही नॉट अ लैपटॉप। एकदम रट्टा मार लेना है एक तरह से, मुझे तो समझ में आ जाएगा, तो फिर रट्टा मारने की जरूरत नहीं, वो सेंटेंस बदलते रहेंगे। तो उसके पास क्या एक लैपटॉप नहीं है, व्हाट हैज ही नॉट अ लैपटॉप। अब देखिए व्हाई हैज ही अ लैपटॉप, व्हाई हैज ही अ लैपटॉप, व्हाई हैज ही अ लैपटॉप, उसके पास क्यों एक लैपटॉप है, उसके पास क्यों एक लैपटॉप है। तो आपको ये समझ लेना है कि कब क्या कैसे बोलना है, ये दिमाग में पहले ही से सोचना है, लिखते समय तो लिखेंगे ही। उसके पास क्यों एक लैपटॉप है, उसके बाद देखिए वाई हैज ही नॉट अ लैपटॉप, वाई हैज ही नॉट अ लैपटॉप, वाई हैज ही नॉट अ लैपटॉप, उसके पास क्यों एक लैपटॉप नहीं है। नेक्स्ट है, हाउ हैज ही अ लैपटॉप, हाउ हैज ही हाउ हाउ हैज ही अ लैपटॉप। ये लंबा लाइन खींचा जा रहा है, तो इसका उपाय यही है कि डिलीट। देखिए हाउ हैज ही अ लैपटॉप, उसके पास कैसे एक लैपटॉप है, हाउ हैज ही हाउ हैज ही नॉट अ लैपटॉप, हाउ हैज ही हाउ हैज ही नॉट अ लैपटॉप, उसके पास कैसे एक लैपटॉप नहीं है। तो ये ही हो गया, यानी उसके पास। अब सी में भी तो उसका ही बोलते हैं ना, लेकिन सेंटेंस थोड़ा चेंजेस रहेगा, तो इसको भी समझ लेना है कैसे करना है। तो चलिए सी के साथ देखते हैं, सी को एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि सर इंग्लिश का सेंटेंस वही है, इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस। तो आदि आबादी के लिए जो है सेंटेंस भी रखना जरूरी है, क्योंकि बातें तो मेल फीमेल दोनों तरह से होती है ना। तो सी हैज़ अ लैपटॉप, सी हैज़ अ लैपटॉप, उसके पास एक लैपटॉप है। सी हैज़ अ नॉट अ लैपटॉप, उसके पास एक लैपटॉप नहीं है। हैज़ सी अ लैपटॉप, क्या उसके पास हैज़ सी अ लैपटॉप, क्या उसके पास एक लैपटॉप है। हैज़ सी नॉट अ लैपटॉप, क्या उसके पास एक लैपटॉप नहीं है। व्हाट हैज़ सी अ लैपटॉप, यहाँ देखिए बहुत अच्छे से, व्हाट हैज़ सी अ लैपटॉप, क्या उसके पास एक लैपटॉप है। व्हाट हैज़ सी नॉट अ लैपटॉप, व्हाट हैज़ सी व्हाट हैज़ सी नॉट अ लैपटॉप, उसके पास क्या एक लैपटॉप नहीं है। वाई हैज़ सी अ लैपटॉप, उसके पास क्यों एक लैपटॉप है। वाई हैज़ सी नॉट अ लैपटॉप, उसके पास क्यों एक लैपटॉप नहीं है। हाउ हैज़ सी अ लैपटॉप, उसके पास कैसे एक लैपटॉप है। हाउ हाउ हैज़ सी नॉट अ लैपटॉप, उसके पास कैसे एक लैपटॉप नहीं है। तो ये हो गया सी। अब दोनों का ही ठीक है, और सी दोनों का प्लुरल क्या होता है, दोनों का प्लुरल होता है दे, जो कि आप अब देखेंगे एक साथ। और इसको भी ले लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा समय का बचत हो जाए, क्योंकि बोरियत आपको भी अगर लग रही है तो ये छोड़ दीजिए, बोर होना छोड़ दीजिए, क्योंकि सीखने के लिए कुछ ना कुछ समय आपको देना ही होगा। और कॉपी पे लिखना है ऐसे ही, दे हैव अ लैपटॉप्स, टॉप्स, वे लोग के पास लैपटॉपे हैं। दे हैव अ नॉट लैपटॉप्स, वे लोग के पास लैपटॉपे नहीं है। हैव दे लैपटॉप्स,
हैव दे लैपटॉप्स, क्या वे लोग के पास लैपटॉप है, लैपटॉप हैं, बहुत सारे लैपटॉप की बात हो रहा है। हैव दे नॉट लैपटॉप्स, क्या वे लोग के पास लैपटॉप्स सब नहीं है ना। व्हाट हैव दे लैपटॉप्स, क्या वे लोग के पास क्या लैपटॉप हैं। व्हाट हैव दे नॉट लैपटॉप्स, वे लोग के पास क्या लैपटॉप नहीं है। व्हाई हैव दे लैपटॉप्स, वे लोग के पास क्यों लैपटॉप हैं। व्हाई हैव दे नॉट लैपटॉप्स, वे लोग के पास कैसे, वे लोग के पास क्यों लैपटॉप नहीं है। हाउ हैव दे लैपटॉप्स, वे लोग के पास कैसे लैपटॉप हैं। हाउ हैव दे नॉट लैपटॉप, वे लोग के पास कैसे लैपटॉप नहीं है। दोस्तों ये था, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति हो और किसी व्यक्ति को लेकर वीडियोस बना, मतलब कि जब जैसे आपके देखते हैं कि इस वीडियोस में किस तरह से जो है किस व्यक्ति को लेकर, मान लीजिए कोई आपका दोस्त परिवार किसी के बारे में पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके पास कुछ है कि नहीं। जैसे टॉम हैज, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हैज तो लगेगा ही। टॉम हैज अ लैपटॉप, टॉम टॉम के पास लैपटॉप है। टॉम हैज अ नॉट अ लैपटॉप, टॉम के पास एक लैपटॉप नहीं है। नेक्स्ट है हैज टॉम लैपटॉप, हैज टॉम लैपटॉप, क्या टॉम के पास एक लैपटॉप है। उसके बाद हाउ हैज टॉम नॉट लैपटॉप, क्या टॉम के पास एक लैपटॉप नहीं है। नेक्स्ट है तो व्हाट हैज टॉम अ लैपटॉप, व्हाट हैज टॉम ए लैपटॉप, टॉम के पास क्या एक लैपटॉप नहीं है। व्हाट हैज टॉम नॉट अ लैपटॉप, डब्ल्यू क्वेश्चन है व्हाट हैज टॉम नॉट अ लैपटॉप, टॉम के पास क्या एक लैपटॉप नहीं है। नेक्स्ट है तो कि व्हाई हैज टॉम अ लैपटॉप, व्हाई हैज टॉम अ लैपटॉप, टॉम के पास क्यों एक लैपटॉप है। व्हाई हैज व्हाई हैज टॉम नॉट अ लैपटॉप, है ना, नॉट व्हाई हैज टॉम नॉट अ लैपटॉप, टॉम के पास क्यों एक लैपटॉप नहीं है। हाउ हैज टॉम अ लैपटॉप, हाउ हैज टॉम अ लैपटॉप, टॉम के पास कैसे एक लैपटॉप है। हाउ हैज टॉम नॉट अ लैपटॉप, हाउ हैज टॉम नॉट अ लैपटॉप, टॉम के पास कैसे एक लैपटॉप नहीं है। दोस्तों इस तरह से जो है आप अच्छे से सीख सकते हैं और रोज किसी न किसी सेंटेंस को लेकर बोल सकते हैं। घर में किसी से बात करिए, एक सेंटेंस जरूर बोलिए और इसको लिखिए, लिखते समय बोलिए। बहुत ही लिखने में भी पढ़ने में भी समझ में आएगा, कोई बोलेगा तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो दोस्तों हर एक सेंटेंस पैटर्न पे मैंने प्रयास किया कि ताकि आप हर एक लोग सीख सकें। तो नया चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को जरूर दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स अगेन।